अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, मुहर्रम का महीना चल रहा है और आप देखेंगे गलियों में कूचों में, क्या देहात क्या शहर, हर गली में हर महल्ले में आपको ढोल बजता हुआ नज़र आएगा, मुर्सिया गाते हुए आप सुनेंगे और उन सब के बीच में नौजवानों को नाचते हुए आप देखेंगे। मगर ये ढोल नगाड़े, ये गाना, ये बजाना, ये मुर्सिया, इन सब के बारे में अगर उलमाए देवबंद कुछ कहे तो लोग फ़ौरन कहेंगे कि ये वहाबी हैं, ये नजदी हैं, ये देवबंदी हैं, ये गुस्ताख़ रसूल हैं, इनको हुसैन से मोहब्बत नहीं है, इनको हुसैन से नफ़रत है। तो इस तरह की बात आपको सुनने को मिलेगा। इसलिए मोहतरम हज़रात, मैं ये चाहता हूँ कि आपको एक ऐसा क्लिप में सुनाऊँ, एक ऐसा वीडियो में आपको दिखाऊँ जो उलमाए देवबंद नहीं है, देवबंद का कोई आलिम नहीं है। ये हैं इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी के मुअतक़िद और उनके चाहने वाले, जिनका नाम है हज़रत मौलाना अमीनुल क़ादरी। मौलाना अमीनुल क़ादरी साहब ये मुर्सिया गाने वाले, ये ढोल तमाशा करने वाले, इन लोगों के बारे में हज़रत अल्लामा अमीनुल क़ादरी साहब क्या फ़रमाते हैं, देखिए ज़रा ये वीडियो। ढोल पीटते हो मुहर्रम में, क्यों चढ़ावे चढ़ाते हो बुतों की तरह मामलात करके? तो आप कहेंगे मोहब्बत है, मोहब्बत। हमने कहा क्यों मोहब्बत है? जिनकी शादियों में ढोल नहीं बजे, क्यों ढोल बजाते हो मुहर्रम में? क्यों ढोल पीटते हो मुहर्रम में? क्यों चढ़ावे चढ़ाते हो बुतों की तरह मामलात करके? तो आप कहेंगे मोहब्बत है, मोहब्बत। हमने कहा क्यों मोहब्बत है? जिनकी शादियों में ढोल नहीं बजे, उनकी शहादतों पे ढोल बजाते हो बेशर्मो। आप बताएं मुझे, कोई साबित कर सकता है इमाम हसन के निकाह पे ढोल बजा, इमाम हुसैन के निकाह पे ढोल बजा? जिनकी शादियों में ढोल नहीं बजे, उनकी शहादत पे ढोल बजाने का जिक्र लाते कहां से हो? कहा नहीं नहीं, ये इश्क और मोहब्बत है। हमने कहा अगर यही इश्क और मोहब्बत है, अगर यही तकाज़े मोहब्बत है कि अली अकबर के जिस्म के जिस दिन टुकड़े हुए हो, जिस दिन अल्लाह अकबर इमाम हुसैन के सर को नेज़े पे उठाया गया हो, जिस दिन बीबियों की चादरें छीनी गई हो, अगर उसी दिन ढोल बजाना तकाज़े मोहब्बत है, अल्लाह किसी को वो दिन न दिखाए जिस दिन तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो और तेरे बेटे का, जवान बेटे का जनाजा उठ रहा हो, उस वक्त तू ढोल बजाना, फिर समझेंगे कि तकाज़े मोहब्बत किसे कहते हैं। तेरे जवान बेटे के लाशे पर तुझे ढोल बजाने की हिम्मत नहीं होती और हम शबीए पैगंबर के जिगर के टुकड़े किए गए, उस दिन तुम ढोल बजाकर मोहब्बत की अलामत करार देते हो। शर्म नहीं आती? जरा सोचो तो सही। सुन्नियों, बदअकीदगी के रास्ते हमने उस्तवार करने की कोशिश की है। इमाम अहमद रजा की शान ये है, उन्होंने अहले सुन्नत को भी इस्लाही नजरिया पेश फरमाया और बदअकीदों को भी लगाम अता की। कम नसीबी ये है, हमने बदअकीदों के मामले में आला हजरत का मौकिफ तो पेश कर दिया, लेकिन अहले सुन्नत की इस्लाह के लिए उन्होंने जो बातें पेश की कि हमने उसकी हिम्मत की, इसलिए कि हम तो सोचते हैं फुला साहब नाराज हो जाएंगे, फुला साहब। याद रखो, कुरान कहता है वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। लोग रज़्ज़ाक नहीं है, रज़्ज़ाक अल्लाह है। इसलिए सुन्नियों, मेरी कौम के जवानों, इमाम ने जो पैगाम दिया है उस दोनों को सीने से लगाओ। ढोल इसलिए बजाते हैं ताकि जमाने को ये पता चल जाए हुसैन का महीना आ गया है। मैं कहता हूँ सिर्फ हुसैन का महीना क्यों, रमजान का महीना भी तो अजमतों वाला है, रबीउल अव्वल भी तो अजमतों वाला है, शाबान भी तो इज्जतों वाला है। सब में ढोल बजाया करो, लेकिन हम ये कहते हैं सुन्नी बरेलवियों को तुम्हारे ढोलक के ऐलान की जरूरत नहीं है। चांद आने से पहले इनका दिल बता देता है हुसैन का महीना आने वाला है, 12वीं का महीना आने वाला है, बकरीद का महीना आने वाला है, रबीउल अव्वल आने वाला है। हमें ढोलक की जरूरत नहीं, रब ने चांद बना दिया है, हम चांद से महीनों का पता लगा लेते हैं। और तुम्हें गैरत आनी चाहिए, तुमने ताजिए के नाम पे बेटियों को बेपर्दा किया, मेले के नाम पे बेपर्दा किया। देख तो सही, एक ताजिया जो हुसैन नहीं याद हुसैन है, उसके ऊपर तेरी बेटी बिना दुपट्टे के जाती है, तेरी गैरत कहाँ मर जाती है? क्यों भूलता है तेरी बेटी ताजिए पर बिना दुपट्टे के जाती है, लेकिन अली की ज़ैनब बिना दुपट्टे तो क्या, दुपट्टे
کے ساتھ بھی حسین کی لاش پہ بے پردہ نہیں آتی ہے. تاریخ گواہ ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح, ایک نہیں 72 لاشیں اٹھی ہیں. کسی گھر سے ایک جنازہ اٹھتا ہے تو ماں کے کپڑوں کو خیال نہیں رہتا, دوپٹہ کہیں پڑا ہے, دامن کہیں ہے, لوگ حالت دیکھ کے پہچان لیتے ہیں یہ مرنے والے کی ماں لگ رہی ہے, اس کو دوپٹے کا خیال نہیں ہے, یہ مرنے والے کی بہن لگ رہی ہے, اس کو کپڑے کا خیال نہیں ہے. خدا کی قسم ذرا سوچ تو صحیح, جس کا ایک چلا جائے وہ کپڑے بھول جاتا ہے. زینب تیرے حوصلے کو سلام, تیری شریعت کی پابندی کو سلام, تیری پارسائی کو سلام, تیرے زہد کو سلام, تیرے تقوی کو سلام, تیری عزت و رفعت کو سلام. ایک نہیں 72 لاشیں پڑی ہیں. خدا کی قسم خیمے چلے ضرور ہیں لیکن کسی نے زینب کو ننگے سر کربلا میں بھی نہیں دیکھا.